पेरेंट्स की भी अपनी स्थितियां हैं। पेरेंट्स थोड़ा सा हमें पेरेंट्स को थोड़ा हमें कोऑपरेट करना चाहिए, समझना चाहिए। 300 रुपया में भी पेरेंट्स दे नहीं पा रहे हैं। नहीं। क्या आज एक मजदूर भी जो है वो 400 रुपया पर डे का कमा लेता हाँ। है, तो वो 300 रुपये पर मंथ भी देने में सक्षम नहीं होता है। ये प्रॉब्लम है। यदि हमारी पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है तो सभी के साथ प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, एक को नहीं पढ़ाएंगे। जैसे ब्लेम आ जाता है कि नहीं पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, ज्यादा फी पे नहीं कर सकते हैं। उन गांव के बच्चों को कलेक्ट करके एक कोचिंग चला रहे हैं। पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, बच्चा पढ़ता ही नहीं है उसको। ये हमें लग रहा है कि पेरेंट्स में प्रॉब्लम। अभी जो स्थिति मेरी है बस इन बच्चों को शिक्षा दे पाए, शिक्षित हो। हमने देखा है कि बच्चे को इंगेज करके रखते हैं घर के कामों में, खेत के कामों में। उसके बाद ब्लेम ये लगाते हैं कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। जो पढ़ने वाले हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। किस बात की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 1 सितंबर 2021 से हमारा स्टार्ट हुआ था। इंग्लिश मीडियम जैसे गांव में लेकर के आना चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज। तो आप बताइए कि चैलेंज आपको इंग्लिश मीडियम को लेकर के क्या झेलना पड़ा है? क्योंकि सरकारी को लेकर के आपने बताया, तो ठीक लेकर के यहाँ का जो गांव का माहौल है, क्या चैलेंज आ रही है आपको? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बच्चा को छोड़ करके बाकी लोग को 24 आवर्स में पढ़ने के लिए बोला जाए तो कभी ना नहीं करता। बहुत अच्छा फिर भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी तो जो सम्मान मिलता है वो बहुत बड़ा सम्मान होता है। हमारे इंडिया में तो ये प्रॉब्लम है कि शिक्षक को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिलता। क्या आप कभी ऐसा रखे हैं कि मेरे बच्चे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पौधे में? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो अच्छा, या वो टीचर के रूप में रहे, या ITM के रूप में रहे, या एस्ट्रोनॉट के रूप में रहे। मेरा नाम नीलम राय है। अच्छा, आपका ये जो क्षेत्र है क्या नाम है आपका? कुराब नाम है। तो आप ये जो स्कूल है कि कोचिंग है, आप किस तरह का चीज चला रहे हैं यहाँ पे? सर ये कोचिंग है। ये कोचिंग है? यस। ये स्कूल नहीं है, एक कोचिंग है जिसमें गांव की पढ़ी लिखी महिलाओं को जोड़ करके, और जो बच्चे की हाई मतलब कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, ज्यादा फी पे नहीं कर सकते हैं, उन गांव के बच्चों को कलेक्ट करके एक कोचिंग चला रहे हैं। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि आप गांव की महिलाओं को वैसी जो पढ़ी लिखी है उसको एक अवसर भी देना चाहते हैं। ये भी मतलब है। बहुत अच्छा शुरुआत की है। आप हमको ये बताइए कि आप इसके बारे में सोचे कैसे, आपके दिमाग में कैसे आया? सर देखिए, मैं भी एक पढ़ी लिखी हूँ और किसी जॉब में नहीं जा पाई, कोई भी रीजन बना जो नहीं जा पाई, तो हमारे फादर और हमारे भाई थे। इसकी शुरुआत मेरे भाई ने की है। उसका ये था कि आप कुछ करो, जो मतलब मेरे में उनको कुछ दिखा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो इसकी शुरुआत मेरे भाई ने की है, जिसको ऐसा कह सकते हैं कि पूरी फैमिली ने हमें कोऑपरेट किया। हमारे फादर, मदर और जो हमारे भाई मेन, तो उनका रहा कि इस बीच में कि आप कुछ करो और आप इसको कैसे कर सकते हैं। उनका एक व्यू था, विचार था, जिसको एग्जीक्यूट किए हम लोग, ऐसा कह सकते हैं। बहुत अच्छा, वो भी आपको सहयोग किए। हर परिवार को ऐसा करना चाहिए। और कोई भी अगर पढ़ी लिखी महिला हो अपने घर में, तो परिवार के हर एक सदस्य कोशिश करें कि ऐसे ही इनके जैसा कि कोई न कोई शुरुआत करवाएं, एक स्किल डेवलप की ओर लेके जाएं कि स्किल डेवलप हो महिलाओं में, तभी न कोई नया इनिशिएटिव ले पाएगी। तो ये बहुत जरूरी, तो बहुत अच्छा है। तो आप बताइए, आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो काम करके आपको कैसा लग रहा है? क्या वो सुकून है? बहुत सुकून, इसको कह सकते हैं जिसको कि एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है। एक जो आत्मसंतुष्टि होती है कि जो गरीब बच्चे, जिनकी मतलब बहुत बच्चों में वो काबिलियत है जो कि मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, उनका वो जो चीज सपना से थमा हुआ है, उन बच्चों को फैमिली से जब मिलती हूँ तो लगता है सच में इससे ज्यादा अचीवमेंट तो शायद ही कुछ हो सकता है। अच्छी बात है। तो आपने जैसा भी सरकारी स्कूल का लिया, तो अब सरकारी स्कूल में तो सही बात है कि उस तरह की पढ़ाई हो नहीं रही है, लेकिन क्या आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप लेकर चल रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइज करके सबको लेकर चल रहे हैं पढ़ाई की ओर? तो क्या आप ऐसा कभी सोचे हैं कि इसको आप स्कूल के लेवल तक लेके जाएंगे? सर ऑफ कोर्स ऐसा सोचे हैं, पर अभी हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां हम जा पाए। अभी जो स्थिति मेरी है कि बस इन बच्चों को शिक्षा दे पाए, शिक्षित हो जाएं, और जहां तक हमारा हेल्प होता है, और एक बिल्कुल फ्री भी नहीं कर सकते क्योंकि फ्री की चीजों को ना लोग अलग ही तरीके से देखते हैं। इसलिए इसको मैं फ्री नहीं कर रही हूँ, एक मिनिमम फी जो कहते हैं उसको लेकर के, ताकि लोग ये नहीं समझे फ्री में तो है, तो ये फ्री शब्द को खत्म किए, बस यही है।
तो अभी फी क्या है आपको इसमें? हमारे यहाँ का जो लोअर क्लास है LKG का फी है वो है 350 रुपये और month? पर मंथ। और जो हायर वाले का है मतलब 1 से लेकर के 9th तक 425 रुपये। 9th तक के बच्चे तक को पढ़ाते हैं आप? हाँ हाँ 9th तक के बच्चे हैं हमारे। बहुत अच्छी बात। और हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड भी किया, मतलब ये क्या कहते हैं, एनरोलमेंट भी करवाया है CBSE के लिए। CBSE के लिए एनरोलमेंट करवा लिया? हाँ 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 करवा लिया। मिल गया है या अभी चल? नहीं, 9th में जो एनरोलमेंट होता है उसमें हो गया है। उसमें हो गया है, हो गया। बहुत अच्छी बात है। 10th का CBSE से बोर्ड भी सही दिलवाएंगे। दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, तो आप बताइए कि अभी जो फी को लेकर के आपने बताया, तो फी को लेकर के यहाँ का जो गांव का माहौल है, क्या चैलेंज आ रही है आपके साथ? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, यही सबसे बड़ा चैलेंज? शायद क्या कह सकते हैं, यही चैलेंज ही है हमारे लिए कि पेरेंट्स ये कहेंगे ये महीना देंगे, अगले महीना देंगे, और यदि 6 महीना इकट्ठा कर लिए तो फिर बच्चे को क्विट करवा देंगे। मैं अभी एक चीज बताता हूँ, मैं बहुत सारे स्कूल को गया हूँ, देखा हूँ, भले ही मैं कभी ऑन रिकॉर्ड लेकर के नहीं आ पाया हूँ, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, देखा हूँ, उसमें फी वाला समस्या हर एक स्कूल में, कई सारे स्कूल तो है जो शुरुआत करके बंद भी हो चुके हैं। शुरुआत होने के बाद बंद हो चुके हैं, 1-2 साल चलते चलते, क्योंकि उनके पास में इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम टीचर को और स्टाफ को मैनेज कर पाए, क्योंकि जो फी है जब तक आएगा नहीं प्रॉपर तरीके से तो स्कूल चलेगा नहीं। खैर, ये तो चैलेंज आपके साथ में भी होगा। तो आप बताइए कि आप इसको चला रहे हैं, बच्चों को 9 तक को आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों में किस तरह का आपको प्रॉब्लम दिखा, गांव का जो परिवेश है उसके हिसाब से? बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे आज मीडिया का टाइम है, या ऐसा कह सकते हैं सब चीज का अवेयरनेस ज्यादा है, या क्यूरियोसिटी है बच्चों में जानने की, सब चीज को जाने। तो वहां पर बच्चों में कुछ बच्चे तो अब ये कहते हैं क्लास में एक बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, इसको ऐसा ले सकते हैं। यदि हमारे पास 10 का स्ट्रेंथ है तो उसमें एक ही होगा जो कहेगा कि हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, मतलब ऑन प्रेशर वो पढ़ पा रहे हैं। बाकी सब सेल्फ, मतलब जब 5:30 बजे से हमारा चलता है, 5 बजे से क्लासेस चलते हैं, फिर उनको बीच बीच में 1 घंटा आधा घंटा कर दिया जाता है इंटरवल, और बच्चे आते हैं और खुशी खुशी आते हैं। अब भी ठंडी में समझिए अंधेरा हो जाएगा, फिर भी आते हैं। 5 बजे आपको बच्चे प्रेजेंट मिलेंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए। लेकिन ये तो बहुत अच्छा आपने बात बताया कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, बच्चा पढ़ता ही नहीं है, उसको मतलब बिना पिटाई का पढ़ता नहीं है, घर में पढ़ने के लिए बैठता नहीं है। ये बात कितना सच है? ये हमें लग रहा है कि पेरेंट्स में प्रॉब्लम है। ये स्टेटमेंट जो हमारे, मतलब मैं जहां से समझ पाई हूँ कि हमारे यहाँ ये क्या 5 उंगली आपका बराबर नहीं है, ये तो जानते हैं हर पेरेंट्स है कि जो सबसे लंबा उंगली है हमारा बच्चा वहीं पे पहुंचे। जरूरी है क्या ऐसा? देखिए, पेरेंट्स का ये सोच होना चाहिए कि ठीक है चल रहा है। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचा 10th तक, एक वो ऐसा समझ के लीजिए कि 10th में 3rd डिवीजन से पास हुआ है, लेकिन वो अच्छा खासा IAS IPS और अच्छे रैंकिंग वाले लोग बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं, वो बच्चों का, पेरेंट्स का ये मैं कहूंगी कि कुछ ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते, सच में कुछ ऐसे हैं कि जो सच में नहीं पढ़ना चाहते हैं और ऑन प्रेशर पढ़, मतलब 10 में 1 कम जो मेरे पास है, बाकी जो है तो है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि पेरेंट्स, हमने देखा है कि बच्चों को इंगेज करके रखते हैं घर के कामों में, खेत के कामों में, उसके बाद ब्लेम ये लगाते हैं कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, बच्चा तो समझता ही नहीं है मेरा बात, मानता ही नहीं बात है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये जो चीजें आ रही है ये भी सच है पेरेंट्स का, क्योंकि एक रेगुलरिटी वाली चीज होती है। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे अब मान लीजिए अपने पास एक छठ का त्योहार आ रहा है, ठीक है ना, तो कैसे सब 4 बजे भोर उठ के ही काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या डेली हम लोग ऐसा कर पाते हैं? नहीं, तो वो आदत हो जाता है। तो बच्चा जो आ रहा है उसको तो आदत है कि हमको 5 बजे स्कूल पहुंचना, आज किसी कारण सब खेत के काम ये कुछ भी लगा दिए, दूसरे दिन करेगा अरे नहीं जाते हैं, ये चीजें आती है। लेकिन ये चीजें कुछ ही बच्चों के साथ हमारे साथ है। बाकी अभी हमारा 9th में 9 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा को छोड़ करके बाकी उन लोगों को 24 आवर्स भी पढ़ने के लिए बोला जाए तो कभी ना नहीं कहता। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से उन लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तब उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं तो दिन रात भी पढ़ा जाए या जितना देर तक पढ़ा जाए, मैं थकने वाला नहीं, मुझे मजा आ रहा है। और भगवान ने चाहा तो वो बच्चे आगे निकले। उनको यदि हम लोग का इतना शक्ति रहे कि उनको प्लेटफॉर्म देते जाएं
तो कहीं ना कहीं अच्छा चले जाएंगे, ऐसा तो बहुत है। अच्छा सोच के रखा है। तो मैंने देखा है बीच बीच में आपका मैं स्कूल के बारे में सुनते रहता हूँ कि आप कई जगह जाते हैं कुछ अवार्ड लेते हुए, कहीं कुछ सम्मान लेते हुए, तो क्या उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कहाँ कहाँ कैसा आपको सम्मान मिला? हाँ सर, वो मैं एक समग्र सेवा चल रहा है, जानते होंगे समग्र सेवा के बारे में, उसमें एजुकेट गर्ल्स है। तो ये हमारे इस एकेडमी से रिलेटेड नहीं है, मैं उसको पार्ट टाइम ले रही हूँ। एक सर आए थे तो वो एक खोज रहे थे कि जैसे जो महिलाएं या बच्चियां मतलब 10th तक किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, जैसे अब वो है 14 साल से 29 साल की महिलाएं बच्चियां जो कि शादी हो गया, कोई आर्थिक स्थिति कुछ भी कारण से नहीं पढ़ पाए, उनको पढ़ाना था 3 घंटा। और उसी में मेरा काम उन लोग को पसंद आ रहा है, तो उसी पे थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ। तो उसी को समग्र सेवा के समग्र सेवा में कई ब्रांच चल रहे हैं, जैसे शिक्षा को लेकर के चल रहा है और शिशु घर के लेकर के चल रहा है। मतलब जमुई में लगभग ही 5 क्षेत्र में ईटा भट्टों पे जो लड़कियां काम कर रही हैं उस पे काम चल रहा है। तो 5 क्षेत्र में ये काम चल रहा है, उसी में से एक है एजुकेट गर्ल्स, जो 14 से 29 वर्ष की महिलाएं बच्चियों को पढ़ाना है। तो उसी के लिए मुझे वो ये तो बहुत बहुत अच्छा आप शुरुआत कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, इससे समाज हमारा ऊपर उठे। खास करके वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी तो है लेकिन उन्हें कोई अवसर नहीं मिला हुआ है, तो इससे उनको मौका मिलेगा, ये भी आपका बहुत अच्छा है, इससे भी हमको बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो आप बताएं कि आप ये जो आपका जो गांव है, क्या नाम है, कुराव है? कुराव, हाँ। कुराव है, तो कुराव में कितनी ऐसी लड़कियां या महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी है, जो आपके काम में सहयोग करें? वो क्या सहयोग दे पा रही है सही से? देखिए, जो जो हमसे कनेक्टेड है, अब सबके बारे में तो नहीं, जिनको मैं कनेक्ट कर पाई हूँ उनका कोऑपरेशन मेरी ही मतलब कहता है मिलता लोग वही है जिनकी भावनाएं एक होती हैं। तो वैसी ही मिली है हमको, शायद ये कहिए कोइंसिडेंट या भगवान का गिफ्ट कहिए कि हमको वैसी ही मिली है, जो हम उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। मतलब ऐसा कि सैलरी जो होता है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो योगदान वो देते हैं, उसी पे वो कर रही हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते भी हैं कि नहीं मतलब कुछ करें, लेकिन क्षमता इतनी नहीं है कि नहीं कर पा रहे, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत कोऑपरेट कर रही है। आप बहुत अच्छा फिर भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कि महिलाओं जो आपके साथ में आई है, जुड़ी है, उसको वो जो सैलरी होना चाहिए एक लमसम अमाउंट, वो आप नहीं दे पा रहे, फिर भी वो आपके साथ में कोऑपरेट कर रही है, तो आप बहुत अच्छा शुरुआत किए हैं और उम्मीद करेंगे कि ये आगे और जाएगा, आप बेहतर होंगे। तो आप ये बताएं कि अब पेरेंट्स जो है वो आपको कितना सहयोग कर रहे हैं? अब पेरेंट्स की भी तो बात होनी ही चाहिए। सर, पेरेंट्स की भी अपनी स्थितियां हैं, सब अपने अपने, लेकिन हमारा लगता है कि पेरेंट्स थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करें। जैसे जो फी ड्यू कर लेते हैं, उनको ऐसा होना चाहिए, ठीक है उनको कुछ भी कमी वैसी मेरी शिक्षा में लग रहा है, जैसे एक ब्लेम आ जाता है कि नहीं पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, जिनका बच्चा मतलब अच्छा कर रहा है, जिनकी फी ड्यू नहीं है, जिनके बच्चे की मैं मान लें 10 स्टूडेंट का है, तो 1-2 ऐसे आपको मिल जाएंगे जो फी ड्यू करके बोलेंगे नहीं क्विट करना है, मुझे पढ़ाना नहीं है, लेकिन बाकी देते हैं तो उनके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। यदि हमारी पढ़ाई या एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है तो सभी के साथ प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं 10 बच्चों को पढ़ाएंगे एक को नहीं पढ़ाएंगे। सही तो सही लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा हमें कोऑपरेट करना चाहिए, समझना चाहिए कि उनको कैसे चलना पड़ेगा। आखिर 300 रुपए एक मिनिमम फीस, इससे कम तो कुछ पॉसिबल नहीं। 300 रुपया में भी पेरेंट्स दे नहीं पा रहे हैं। 300, अब 300 रुपया ठीक है, आज एक मजदूर भी जो है वो 400 रुपया पर डे का कमा लेता है, तो वो 300 रुपये पर मंथ भी देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। ये प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका मतलब यही है कि बात पैसे की प्रॉब्लम की नहीं है, नहीं, बात है कि वो देना नहीं चाहते हैं। जब नहीं देने के बाद में आप उन्हें जब रोकते हैं या उनसे आप ये सवाल जवाब करते हैं तो फिर वो ब्लेम लगा देते हैं कि आपका स्कूल ठीक नहीं है, तो मतलब आपके लिए ठीक नहीं है और सब बच्चे उनके लिए तो ठीक है। तो ये सब चलती रहेगी, हम बहुत सारे स्कूल में देखे ये सब चलती है, लेकिन आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप करते रहिए। ये है कि अभी हमारे पापा का पेंशन आ रहा है तो हम उससे भी कवर कर रहे हैं। हाँ। ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, पापा का पेंशन आ रहा है तो टीचर्स का हमारा उसमें आता है और बहुत कुछ फीस से भी आ जाता है, तो दोनों मिला जुला के हमारा चल रहा है। बट ये शुरुआत है, आगे देखिए कहाँ तक चलता है। अभी तो 2021 1 सितंबर 2021 से हमारा स्टार्ट हुआ था। और अच्छा एक पहचान है, आज जो हमारे यहाँ 4 लेडीज घर में बैठी थी वो वहां से चल के आती हैं, तो हाँ फलाने स्कूल की, मतलब है तो हमारा एकेडमी
लेकिन गांव चल के भाषा में स्कूल जा रही हैं, तो उनकी अलग से पहचान बनी। तो मुझे इसकी खुशी ज्यादा होती है, उनकी एक पहचान है। हम जहाँ हैं तो वो तो हैं, लेकिन उनकी एक पहचान है। और ये है कि कुराब जो हमारा गांव था, यहाँ एक भी मतलब ऐसा कॉन्वेंट स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। सरकारी स्कूल में बच्चे जाते थे, खेलते थे। तो जो पढ़ने वाले हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, इस बात की खुशी है। अच्छी बात है। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपका इंग्लिश मीडियम है प्रॉपर, हाँ ठीक है। तो इसमें सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती हाँ है, हाँ ठीक है। हाँ। और क्या तो इसमें इंग्लिश मीडियम जैसे गांव में लेकर के आना चैलेंज होता है, बहुत बड़ा तो चैलेंज आप बताइए कि चैलेंज आपको इंग्लिश मीडियम को लेकर के क्या झेलना पड़ा है? क्योंकि सरकारी स्कूल का तो हाल तो है, वहां पर तो इंग्लिश चलता नहीं है, टीचर भी प्रॉपर तरीके से आते नहीं है, तो बच्चे का तो हिसाब किताब पढ़ाई में बिल्कुल खराब ही है। तो आप बताइए इंग्लिश मीडियम लाना, देहात में लेकर के आना, गांव देहात में, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये क्या आपको फेस? नहीं, हमारे साथ इसके लिए कोई चैलेंज आया नहीं, क्योंकि हमारे पास जो टीचर जुड़े, हम लोग घर के ही जुड़े। जैसे कि मैं हूँ, एक मेरी भाभी हैं जो भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से TNV कॉलेज से मतलब पढ़ी हुई हैं, तो अच्छा उनका भी इंग्लिश अच्छा है। फिर भाई, वो साथ में है आपके? हाँ साथ में ये काम मेरी कर रहे हैं? भाभी है। अच्छा, आप ही हैं? हाँ ये है। अच्छी बात है। फिर भाई ऑनलाइन अभी तो यहाँ आए हुए हैं, तो अपना क्लास लेते रहते हैं। क्लास में वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, और वो जब जॉब में हैं तो वहां से ऑनलाइन क्लास लेते हैं। एक बहन है जो मुंबई में रहती है, लेकिन ऑनलाइन क्लास लेती है। तो बहुत तो अच्छा ऐसे करके हम लोग रखे हैं। जुड़े हुए हैं। बाकी जो गांव की हैं लेडीज, तो उन लोग का भी मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छा था, इसलिए उनको कनेक्ट भी यानी किया। आप उस तरह का बैकग्राउंड वाले लोग को जोड़ के रखे हुए हैं कि ये हाँ। इंग्लिश मीडियम, इसको आप बैलेंस करके रखें। बैलेंस करके चलें बस। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम, ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि अगर गांव देहात में अगर आप स्कूल इंग्लिश मीडियम को या एकेडमी लेवल पर आप लेकर के आते हैं पेरेंट्स के सामने में, गांव के सामने में, तो टीचर ही आपको नहीं मिलेंगे इंग्लिश मीडियम के। आप वो जो इंग्लिश मीडियम का जो पूरा सिलेबस है उसको आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे जो लोग जुड़े हुए होंगे, जो टीचर होंगे, वो मिलेंगे ही नहीं इंग्लिश मीडियम के। और जो है भी इंग्लिश मीडियम के, वो आपके यहाँ काम नहीं शायद कर नहीं कर पाएंगे, हाँ, क्योंकि वो कहीं और होंगे ऑलरेडी। तो ये समस्या है। तो खैर, आपके फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसे लोग हैं तो आपको सहयोग दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। तब तो आप पक्का है कि आगे जाने वाले हैं। चलिए देखिए आगे क्या अच्छी बात है। तो आपको यहाँ का जो आसपास का गांव है, यहाँ से भी कुछ लोग आपसे जुड़े हुए हैं, फैमिली मेंबर भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप, आपके पास में ठीक ठाक है, आप जोड़ करके रखे हुए हैं, तो अच्छी बात है। अब हमको बताइए कि आप बच्चे को इस यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं, इसमें आने जाने की जो प्रॉब्लम है, वो सुनने में आ जाता है कि गाड़ी को लेकर के कि कभी कदाल कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, पेरेंट्स से सुनने को आया, क्या ये इस तरह का प्रॉब्लम है? क्या ये सर प्रॉब्लम आता है हमारे साथ। जैसे गाड़ी कभी खराब हो गई, हम बहुत जैसे वैन नहीं रख सकते, हमारी उतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि हम वैन खरीद लें, तो एक टोटो मतलब रेंट पे ही है। तो अब गाड़ी है, कभी कभी प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो ये बना रहता है फिर दूसरे टोटो वाले को करो, और यदि अच्छा रन कर गया तो फिर हम नई गाड़ी के लिए सोचेंगे। ये प्रॉब्लम आती है। बहुत अच्छा सोचे हैं। और गेनाडी से है, सेवा से बच्चे, सहरसा से अभी इस साल तो 2 बच्चे हमारे सहरसा से भी जुड़े हैं। चलिए, तो आप हमको ये बताइए कि अब ये लास्ट सवाल होगा कि आप इस संस्थान को किस लेवल तक लेके जाने के बारे में सोचे हैं? सर इसको जब हम स्टार्ट किए थे तभी, ताकि इंडिया लेवल पे जब दिल्ली में कुछ ऐसा बच्चों को दिया जाए जैसे पुरस्कार, उसमें जाने की। जमुई जिला में कुराब भी है एक गांव, एक नाम आपका भी आया है। हाँ, एक नाम मेरा भी है, और ये मेरे भाई साहब का सपना है, मेरे पापा का सपना, और मेरा भी सपना है ये कुराब को जाने। जहाँ क्या कहते हैं, मैप में कुराब बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है, लेकिन जब किसी का नाम उग जाता है ना तो बहुत बड़ा दिखता है, वो चीज हो। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा आप सोच लिए हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए? हाँ बस यही है। तो सबसे बड़ा सम्मान की बात होगी हमारे। अभी भी मेरा भाई ऐसा कहता है कि, और पापा का भी ये कहना है, माँ का, कि अभी तो सच में नहीं कुछ आ रहा है। जो कहते हैं ना कि प्रॉफिट, वो चीज नहीं आ रहा है, इतना हो पा रहा है कि बस मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन वहां जाएगा ना, कि वो अचीवमेंट जो आएगा ना, कि हाँ इस बच्चे ने कुराव गांव से पढ़ के IITN बना, या इंजीनियरिंग का किया, या IAS बना, IPS बना, उस दिन शायद वो प्रॉफिट हमें दिख जाएगा और मिल जाएगा। जरूर प्रॉफिट के लिए, देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो प्रॉफिट के लिए ही लोग करते हैं, चाहे वो सम्मान के रूप में हो या पैसे के ओहदे के रूप में हो, ये होता ही है। बहुत अच्छा, ये भी आपका बहुत अच्छा है। तो
अच्छी बात है कि आप ऐसा स्कूल को, ऐसा ये संस्था को आप रन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आप अभी छोटे-छोटे स्कूल वगैरह जा करके विजिट कभी करते हैं? सर फिलहाल तो अभी मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा एक टाइम मैनेजमेंट का हाँ दिक्कत थोड़ा सा है। अभी नहीं कर पाई हूँ विजिट, लेकिन सोचती हूँ। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं भी किसी स्कूल में टीचिंग करती थी, प्राइवेट अच्छा। टीचर ही थी। तो करीब ससुराल जाना हुआ तो वहां जब मायके थी, मेरा खुद से टीचिंग से मतलब कुछ ज्यादा ही लगाव था। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, वो जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो अलग ही रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो चीज बहुत अच्छा लगता है बच्चों से जुड़ना। तो मैं करीब 4 स्कूल में पढ़ाई हूँ। जब शादी नहीं हुई थी तो मायके में पढ़ाती थी, फिर जब शादी होगी तो ससुराल में भी पढ़ाई हूँ। तो यानी पढ़ाई लिखाई का आपका अच्छा खासा बैकग्राउंड है। हाँ तो तो था इससे भी कुछ। जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरे दिमाग में अभी तुरंत आया कि शिक्षक को जो सम्मान मिलता है वो बहुत बड़ा सम्मान होता है। हाँ हमारे इंडिया में तो ये प्रॉब्लम है कि शिक्षक को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो रियल में शिक्षक का बैकग्राउंड उनका रहा है शिक्षण का, उनको अगर मिलता है तो हम कई सारे ऐसे शिक्षक से मिले हैं जो कि बहुत बहुत गर्व करते हैं अपने ऊपर कि मुझे ये सम्मान मिला। कुछ टीचर ऐसे हैं जिनको कि ये गर्व महसूस नहीं होता, हो सकता है उनको नहीं मिलता हो। लेकिन इससे जुड़ा ये सवाल है कि हमारे देश के जो पहले शिक्षक हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको आप कह सकते हैं, उनके जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो हम और आप अपने बच्चे को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन से? क्योंकि ज्यादातर स्कूल में मैंने ये देखा है कि बच्चे को ये एक ड्रीम दे दिया जाता है उनके सबकॉन्शियस माइंड में कि आपको एक आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटीएन बनना है, साइंटिस्ट बनना है। तो क्या आप कभी ऐसा रखे हैं ड्रीम कि मेरे बच्चे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ओहदे तक जाए या ऐसा कोई बने? देखिए, हमारा सबसे बेसिक है ना कि एक अच्छा इंसान जरूर बन जाए। ये तो बहुत बड़ी हाँ, बात है। ये तो बहुत अच्छा, पहले या वो टीचर के रूप में रहे, या आईटीएन के रूप में रहे, या एस्ट्रोनॉट के रूप में रहे, ठीक है ना। बहुत अच्छा बात, लेकिन बच्चों को जब भी एक मोरल सब्जेक्ट ऐसा कभी टीच करते हैं तो उनको ये जरूर पता कि सबसे बड़ा तो घर का यदि मम्मी ही है, एक लेडीज है तो माँ बनेंगी ही, तो एक अच्छा इंसान जरूर बन जाओ, सबको रिस्पेक्ट दो। और बाकी टीचर्स भी, उनको ये बताया जाता है कि टीचर का, जब टीचर्स डे पे, कि हाँ टीचर का क्या रोल मॉडल होता है, वो कई बनाते हैं। हम जैसे टीचर कई इंजीनियर बना देंगे, कई डॉक्टर बना देंगे, लेकिन जो डॉक्टर होगा वो एक ही डॉक्टर बनेगा। तो इस चीज को हम करते हैं, बताते हैं बच्चों को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप ये भी सोच के चले हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने। हाँ, ये तो पहले जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते लिखते नहीं है तो एक कहिए तो बॉडी के रूप में एक इंसान होते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन वो बौद्धिक माइंड नहीं होता है, वो हमें शिक्षा से मिलती है। तो ये तो बहुत अच्छा बताया कि बहुत सारे ऐसे हमने देखा है कि आईएएस आईपीएस तक के हैं कि वो आईएएस आईपीएस तक तो बन गए हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान नहीं बने। ये तो एजुकेशन का काम है, वो तो वही कर पाएगा। ये जो हमारे सरस्वती पूजा होता है, ये सब कई बार मुझे सरस्वती पूजा हुआ, आज का सरस्वती पूजा सेलिब्रेशन क्या हो गया ना कि बस फोटो बैठा, मतलब जो भी है, मतलब कल्चरल वगैरह भी चलने लगा है, वीडियो सेल्फी बना लो बस ऐसे। बट सरस्वती पूजा का मेन व्यू है कि जो हंस बैठा है वो नीर और क्षीर को अलग करता है, वो क्षमता भी किसी में नहीं है। साइंस भी अभी इस चीज से पीछे है। तो इसी से वो कहते हैं कि मतलब सीख यही है कि विद्या वो चीज है कि यदि हम अच्छा इंसान बन जाते हैं तो पैसा अपने आप आ जाएगा। बहुत अच्छा, या फिर उसी पैसे में हम अपने लाइफ को अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, तो इससे एक सवाल और है कि जैसे कल दीपावली था, आज 21 तारीख हो गई है, 21 अक्टूबर, तो दीपावली तो कल था, गुजर चुका है। तो अब हमें ये बताइए कि दीपावली के अवसर पर हम रंग बिरंगे दीपक और लाइट्स जलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ, तरह तरह के भोजन खाते हैं। तो इससे तो ये लगता है कि हम लोग परंपरा या संस्कृति को आगे लेकर के कंटिन्यू कर रहे हैं। ये तो राम भगवान जी लंका से आए थे जीत करके, तो रावण का वध किए थे, इसी के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। ये तो ठीक है, ये तो हर बच्चे को पता है, पेरेंट्स को पता है। लेकिन आप बताएंगे कि हमें दीपावली में ये जो उजाले का त्योहार है, इससे इस शिक्षण संस्थान में या बच्चे को आप क्या देना चाहेंगे, कैसे सिखाना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे? सीख यही है कि हमें अंधकार से, ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। दिया हमको यही शिक्षा, मतलब लाइटिंग आ गई, बहुत कुछ आ गया है। जो स्टार्ट था वो क्या था, दिया से स्टार्ट था, जो हम लोग पूर्वजों ने हमें दिया है। तो दिया क्या होता है ना, खुद जलता है, खुद वो जल रहा है,
लेकिन रोशनी किसको दे रहा है? दूसरे को दे रहा है। यदि हम मतलब इसको कह सकते हैं आज के लाइफ में बच्चों के लेकर के या एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे जोड़ सकते हैं कि यदि हम जलेंगे नहीं तो हम जलेंगे नहीं। मतलब जलना जलना दोनों अलग अलग है। यहाँ अलंकार से ले सकते हैं कि एक तो जलना हुआ कि यदि मेहनत कर रहे हैं वो जला रहे हैं, और जो प्रकाश देंगे, जलने के बाद जो प्रकाश देंगे उससे कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो एक चीज तो हम भी कलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक, आप तो वही काम कर रहे हैं, इतना सारा सेक्रीफाई करके उसके बाद इतना सारा आप उजाला फैला रहे हैं। आज के इस गांव देहात में आकर के आप ये काम शुरुआत किए हैं, एक छोटी सी संस्था से आप शुरुआत करके इतना कुछ नाम आप लेके जा रहे हैं। मैं भी कभी कभी सुनते रहता हूँ, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये भी एक तरह का कहिए तो दीपक जलाना ही हुआ ऐसे क्षेत्र में जहां पर घना अंधकार हो। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सीख जरूर देनी चाहिए हमारे बच्चों को कि आप दीपावली तक सीमित न रहें, अपने मन के कोने में भी एक दीपक जलाएं, परिवार में एक दीपक जलाएं, ताकि परिवार मन सब रोशन से भर जाए, और तभी हम लोग कहेंगे कि ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हुआ। सर रोकूंगे, इसमें आपका नाम भी दीपक है, जो आप प्रकाश फैला रहे हैं, आप अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं और ये जान के बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर कभी मिलते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे इतना जुड़े।